भगवान मोहिनी बोल रही हैं। कहा कि दैत्यो आप मुझे जानते नहीं हो और बिना विश्वास के आपने मुझे कैसे अमृत प्रदान कर दिया। दैत्यों की बुद्धि बिगड़ी हुई थी, मदिरा पान किए हुए थे। कहा कि अब वो सब नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, काम करो, ये अमृत का कलश रखो और हमें सबको बारी बारी से पान करा दो। तो भगवान मोहिनी ने सुंदर हाथों में कलश धारण किया, अमृत का कलश, और कहा कि चलो सब पंक्ति में बैठ जाओ। दैत्यों ने कहा कि हम पंक्ति भेद वाले हैं, हम पंक्ति में नहीं बैठते। देवताओं के कहा कि आप लोग भी पंक्ति में बैठ जाओ। देवता थे, पंक्ति में बैठ गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब बारी आई अमृत को विभक्त करने की, बांटने की। तो पहले भगवान मोहिनी ने क्या किया, हाथ में अमृत का कलश रखा था, तो कहा कि पहले मैं ही चीख करके एक बार देखती हूँ। जैसे एक बार चीख करके देखा, ओहो ये तो बहुत फीका फीका है। अब दैत्य भी सोचने लग गए हैं कि हो सकता है भाई इतने हजार वर्षों से पता नहीं अमृत समुद्र में पड़ा था, तो रखे रखे हो सकता है कि गाढ़ा गाढ़ा नीचे में हो और फीका फीका ऊपर में हो। हाँ, तो कहा कि सुनो सुनो, एक काम करो, ये जो ऊपर का जो भाग है फीका फीका वाला, वो देवताओं को पिला दो, और जो नीचे का भाग रहेगा ना, हाँ उसको हम पिएंगे। अब वो क्या जाने बेचारे, अमृत तो कभी जीवन में देखे नहीं थे। कहा कि एक काम करो, ये ऊपर ऊपर का जो भाग है देवताओं को पिला दो। अब भगवान नारायण तो यही तो चाहते थे। अब भगवान नारायण ने क्या किया, वो अमृत देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। लेकिन ये सिंहिका का जो पुत्र था राहु, वो समझ गया। कहा कुछ तो बात है। जा करके महाराज बलि से कहा कि प्रभु लग रहा है कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप तुरंत बोल दो कि अमृत हमें पान कराओ। बलि ने कह दिया, कहा कि सुन हम बदान्य खानदान के हैं, एक बार जो कह दिया तो कह दिया, अब वही पहले अमृत पिएंगे। तो भगवान नारायण अमृत पिलाने लग गए, लेकिन राहु से रहा नहीं गया। भगवान ने जैसी सूर्य चंद्रमा को अमृत पिला रहे थे, राहु देव स्वरूप धारण किया और जाकर के दोनों के बीच में बैठ गए। जब भगवान अमृत पान करा रहे थे, ये भी हाथ में अमृत लिया और तुरंत पी गया। सूर्य चंद्रमा ने संकेत किया, कहा कि प्रभु अनर्थ हो गया, ये राहु ने अमृत पान कर लिया। जैसे भगवान ने जाना, तुरंत भगवान ने मोहिनी अवतार त्यागा और तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण के रूप में अवतरित हो गए। बोलिए महानारायण भगवान की जय हो। एक ही प्रहार से भगवान ने चक्र प्रहार का प्रहार किया और एक झटके में राहु का सर शरीर से अलग कर दिया। लेकिन राहु जो था अमृत पान कर चुका था, मृत्यु हुई नहीं, तो सर भी जीवित, शरीर भी जीवित। अब बड़े, क्योंकि अमर हो गया था अमृत पान करने से, तो ये जो सर था वो राहु का राहु रहा और जो शरीर बचा था वही केतु बना। आप जानते हो ना राहु और केतु। हाँ, तो राहु का केवल सर बस है और केतु का केवल शरीर। बोलिए भागवत भगवान की जय। कहा क्यों रे, सूर्य चंद्रमा अमृत पान कर रहा था और जाकर के भगवान से शिकायत कर दी, और मुझे तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है। लेकिन मुझे तो एक ही बार मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, लेकिन याद रखना मैं हर वर्ष तुमसे बदला लूंगा। और आज भी आप सब जानते हो कि राहु और केतु प्रति वर्ष सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगता है, आज भी वो बदला राहु और केतु आज भी लेती है। केतु है ना, जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, कहा कि मुझे इतना पीड़ा दिया
तुम्हें भी वो कष्ट देंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और तब भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया और देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए। अब बलि महाराज गए गुरु शुक्राचार्य के पास, जा करके कहा कि प्रभु ये तो हम तो देवताओं से परास्त हो गए, अब क्या करें। तो देखो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि समय उचित आएगा तब मैं कुछ बताऊंगा। और तब गुरु शुक्राचार्य ने 100 वर्ष तक के ऐसी दिव्य तपस्या की, उल्टा लटक करके धुएं का पान कर करके ऐसी तपस्या की, और तपस्या करके एक दिव्य विद्या को शुक्राचार्य जी महाराज ने सिद्ध कर लिया। और उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी, जिसे आज हम जानते हैं महामृत्युंजय, है ना। और उस विद्या को सिद्ध करके शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जो दैत्य मर गए थे उनको भी शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। और ऐसा तपस्या के प्रभाव से एक दिव्य कवच का निर्माण किया और कहा कि बलि ये कवच अब मैं तुझे देता हूँ, जिसको धारण करके तू जा करके देवताओं को भी परास्त कर सकता है। ऐसा दिव्य कवच धारण करवाया बलि को। और तब बलि ने सारे दैत्यों को लेकर के गए और जा करके स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। गुरु का बल था। और जब आक्रमण किया तो गुरु के बल से सारे देवता परास्त हो गए, सारे स्वर्ग में दैत्यों का कब्जा हो गया। अब इधर देवता इधर उधर भटकने लग गए। जा करके माँ दीति से कहा कि माँ आज तेरे बेटे के रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। माँ दीति जब ये बात जानी कि मेरे बेटे इधर उधर भटक रहे हैं तो गए महाराज कश्यप के पास, अपने पति के पास जा करके कहा कि प्रभु अच्छा लग रहा है आपके बेटे इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनका अधिकार उनको कैसा मिले, कुछ उपाय करो। तो कश्यप महात्मा ने कहा कि अदिति कि सुनो, मैं एक उपाय बता सकता हूँ, जिस उपाय को करने से एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और कोई सामान्य पुत्र रत्न की नहीं, स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो कश्यप महाराज ने कहा कि अदिति एक उपाय बता सकता हूँ जिस उपाय के करने से स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे गर्भ से प्रकट लेंगे, और उस उपाय का नाम है पयोव्रत। व्यास नारायण भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई माँ जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं वो इस व्रत को अगर करती हैं तो भगवान की कृपा से उनको एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन बड़ा कठिन व्रत है। कश्यप महात्मा बता रहे हैं उस व्रत का नाम है पयोव्रत, अर्थात केवल दूध पान करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक के इस व्रत को केवल दूध पान करके रहना चाहिए। व्रत बड़ा कठिन है, लेकिन कोई भी माँ अगर ये व्रत करती है तो एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको होगी। तो कश्यप महात्मा ने कहा कि अदिति ये व्रत तुम करो और सुंदर भगवान नारायण ही प्रकट होंगे। दिव्य उस व्रत को माँ अदिति ने धारण किया और व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। कहा कि माँ अब वो मंगलमय क्षण आ गया, मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट होऊंगा और एक बालक के रूप में मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और तब वो दिव्य मंगलमय क्षण मनाया। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी की पावन तिथि थी और अद्भुत वातावरण में माँ अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामनावतार भगवान की। भगवान दिव्य स्वरूप धारण करके वामन रूप में भगवान प्रकट हो गए। वामन का अर्थ होता है वामन, वामन अंगुल। अब आप जान लो भगवान का दिव्य स्वरूप है। देवता दिव्य प्रार्थना कर रहे हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पादा तीर्थ स्रवः श्रवण गलनामधेय आपन्न लेख ब्रिजनो पसमोदयाद्य सम्नाद्रिदेश भगवन् सिद्धीनाथ। दिव्य स्वरूप भगवान वामन का। और तब महाराज कश्यप ने गुरु देवश्री को बुलाया और कहा कि चलो अब सुंदर वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। अद्भुत वातावरण में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने एक दिव्य मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, जनेऊ धारण कराया। अब सब देवता भी भिक्षा देने लग गए। कोई छत्र दे रहा है, कोई कमंडल दे रहा है, कोई आसन दे रहा है। सब ने जब अपना अपना दान कर दिया तब फिर देवगुरु बृहस्पति जी महाराज कहने लग गए। कहा कि देखो वामन जी, मैंने तुमको दीक्षा दिया तो अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जा करके तुम भिक्षा लेकर के मेरे लिए आओ। वामन जी महाराज कहने लग गए, प्रभु आप बताइए भिक्षा में मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि वामन जी, मुझे भिक्षा में सारा त्रिलोकी का राज्य चाहिए। आज ऐसी देवगुरु बृहस्पति जी महाराज का आदेश हुआ तो देखो भगवान वामन वटु रूप में सुंदर धीरे धीरे चलते बलि जी महाराज के यज्ञ में जा रहे हैं। उस समय बलि जी की महाराज क्या कर रहे थे? 99 अश्वमेघ यज्ञ अपने जीवन में कर चुके थे और 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। धीरे धीरे
वामन जी भगवान जाने लगे और भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है कि सारे देवता भगवान के उस वटु वामन स्वरूप को देख करके भी मोहित हो गए। सब देवता मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही इतना दिव्य है। क्योंकि भगवान जब मुस्कुराते हैं, हाँ, बोलिए वामन जी भगवान की जय। और यहाँ भी भगवान वामन जी का दिव्य स्वरूप आ रहा है। सभी भगवान का स्वागत करें। बोलिए वामन भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। सबको पूजन के लिए अवसर दिया जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। सब देवता भगवान के स्वरूप को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया हो बलिहार श्यामा जो, बलिहार